हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू हिंदी। आज की वीडियो सोल लैंड की नोवेल की समरी पर बेस्ड है। यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। आपकी सपोर्ट से ही वीडियो जल्दी लाना पॉसिबल हो पाता है। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तांगसन की बातें सुनकर तांगहाऊ और आर्यन दोनों ही तांगसन को अविश्वास की नज़रों से देख रहे थे। तांगसन इसका एहसास करते हुए कुछ सख्ती से बोला, पिताजी माँ, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन साउबू को रिजरेक्ट करते टाइम मुझे स्पिरिट कल्टीवेशन और यहाँ तक कि स्पिरिट बीस्ट के कल्टीवेशन के भी बहुत सारे सीक्रेटों का एहसास हुआ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिताजी, आपने बरसों से माँ का साथ दिया है, आपने निश्चित ही बहुत सारी हर्ब खाई होंगी। तांगहाऊ ने हाँ में सिर हिलाया, कहा वह सब तुम्हारी माँ ने ढूंढी थी, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। यहाँ तक कि हाथ और पैर की चोटें भी ठीक हो गईं। उसी के साथ मेरी सोल रैंक वापस 79 तक आ गई है। तांगसन कहता है, उस समय क्लैन को वापस चुकाने के लिए आपने अपने अंगों को काट दिया और उन 2 सोल बॉन को भी लौटा दिया। सोल बॉन निकाले जाने से आपकी रैंक 20 तक गिर गई, लेकिन वास्तव में बात तो यह है कि आपकी 9 रिंग आपके पास ही हैं, भले ही आपके पास उन्हें सपोर्ट करने के लिए सोल पावर कम है। तांगहाऊ ने कहा, सही बात है, लेकिन कटे हुए अंगों को वापस से रिकवर किया जा सकता है क्या? इस बार तांगसन ने पूरे विश्वास के साथ कहा, क्यों नहीं। ब्लू सिल्वर एम्परर राइट लेग बॉन एबिलिटी माँ ने मुझे दिया है। इसकी एबिलिटी वाइल्ड फायर बर्न विदाउट एंड द स्प्रिंग विंड ब्रीथ्स न्यू लाइफ मरे हुए को वापस नहीं ला सकती, या यह सिर्फ हड्डी और मांस को ही नहीं बना सकती, बल्कि कटे हुए अंगों को फिर से उगाने के लिए पर्याप्त है। मेरी सोल पावर 90 रैंक तक पहुंचने के बाद इस सोल बॉन की एबिलिटी का पूरा उपयोग किया जा सकता है, और मेरी मेंटल पावर से इसका यूज़ खुद के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी यूज की जा सकती है। जब तक हम उन 2 सोल बॉन को वापस लाते हैं जो आपकी ही थी, तब तक मुझे 80% यकीन है मैं आपके कटे हुए अंगों को वापस ला सकता हूँ। फिर आप पूरे कल्टीवेशन के साथ पहले वाली स्थिति में पहुँच जाएंगे। भले ही आपकी सोल पावर का एक हिस्सा नष्ट हो गया हो, लेकिन उस समय की कल्टीवेशन बर्बाद नहीं होगी और 1 साल के अंदर आप ग्रैंड सोल लैंड मास्टर बन सकते हो। बेशक तांगहाऊ के दिल में उम्मीद जागी, लेकिन उतने ही जल्दी तांगहाऊ की चमकदार आंखें फीकी पड़ गईं। सिर हिलाते हुए आह भरी, लिटिल सन, क्या तुम भूल गए हो मैंने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भी सोल बॉन लौटा दी हैं, और क्लैन वह वापस दे, यह इम्पॉसिबल है। अभी तक उन्होंने तुम्हें भी अप्रूवल नहीं दिया है। तांगसन ने शांत होते हुए कहा, पिताजी, जब आपने माँ को बचाने के लिए वुहान हाल के लोगों को मार डाला था तो क्या आपने कुछ गलत किया था? वह एक ट्रेजेडी थी। उन्हें माँ की सोल रिंग का लालच था, और फिर वुहान हाल ने आप पर अपना गुस्सा निकाला। और उस समय क्लैन ने क्या किया? उन्होंने ना ही आपकी हेल्प की बल्कि बेरहम तरीके से पीछे भी हट गए। मैं जूनियर हूँ, दादा के फैसले की आलोचना नहीं कर सकता, लेकिन क्या क्लियर स्काई स्कूल आंख बंद करके पीछे हटकर बच सकता है? मैंने कभी नहीं सोचा आपने कुछ गलत किया है। अब यदि क्लैन के एल्डर भी अपनी मंजूरी नहीं देते तो मैं उन्हें हरा दूंगा। तांगसन पर अपने क्लैन में हुई मुठभेड़ का अच्छा असर नहीं पड़ा था, और नहीं तो वह कभी भी तांगसेक्ट को नहीं बनाता। क्लियर स्काई क्लैन मुसीबत के समय पीछे ही नहीं हटा, बल्कि 7 ग्रेट क्लैन की लिस्ट से बाहर हो गया और अकेला ही माउंटेन पर रहा। तांगसन के पास पहले पर्याप्त पावर नहीं थी, लेकिन अब है। इसलिए पहले वह सब सह रहा था, लेकिन अब जब ग्रैंड सोल लैंड मास्टर बन चुका है, साथ ही सी गॉड जैसे डिवाइन वेपन को भी पकड़ रखा है, इसलिए वह अब और सहने की हालत में नहीं था। वह सोल बॉन उसके पिता की होनी चाहिए, वहीं उनके बीच उसके पिता को एल्डर का पद भी मिलना चाहिए। उन्हें वह सब लौटाना होगा। तांगहाऊ अपने बेटे के चेहरे पर एग्रेशन को देख पा रहा था, साथ ही तांगसन की आंखों में साफ साफ कृतज्ञता भी देख पा रहा था। तांगहाऊ कहता है, लिटिल सन, तुम मेरे जैसे होते जा रहे हो। मैं सिर्फ आवेगी था, जबकि तुम तो बचपन से ही इंटेलिजेंट हो। हमारे क्लियर स्काई हैमर हमें क्लैन से विरासत में मिले हैं। चाहे जो हो, हम क्लैन से विश्वासघात नहीं कर सकते, समझे? तांगसन ने अपनी गुस्से में जलती हुई निगाहों से तांगहाऊ को रिस्पेक्ट के साथ देखते हुए कहा, पिताजी, मैं आपका मतलब समझता हूँ। मैं क्लैन को धोखा देने की बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं जानता हूँ आप यह नहीं देखना चाहोगे,
इसलिए मैं आपके साथ न्यायपूर्वक और निष्पक्ष रूप से लौटने के लिए और क्लैन के प्रत्येक व्यक्ति को आपकी स्थिति स्वीकार करने के लिए कहूँगा। यह देखो क्या है। बोलते हुए तांगसन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तांगसन की हथेली में ब्रश्ड 24 मूनलिट बैजेस दिखाई दिया। यह छोटा सा गोल्डन हैमर, इस छोटे से गोल्डन हैमर के दोनों तरफ एक ब्लैक जैम लगा हुआ था दिखाई देता है। इस हैमर को देखते हुए तांगहाऊ ने अपनी आंखों को चमकने से नहीं रोक सका। अचानक एक्साइटेड होते हुए तांगहाऊ ने तांगसन के हाथ से वह हैमर पकड़ लिया और कहता है, लिटिल सन जल्दी बताओ मुझे, तुम्हें यह कहाँ से मिला? तांगसन ने जवाब दिया, ग्रेट ग्रैंडपा ने मुझे यह दिया है। ग्रेट ग्रैंडपा ने मुझे न बल्कि यह टोकन दिया बल्कि इसके साथ आने वाले अधिकार भी दिए हैं। फिर मैंने जो भी हुआ उसके बारे में विस्तार से बताया और पता है ग्रेट ग्रैंडपा ने इसके लिए आपको दोषी नहीं ठहराया। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कहा कि तुमने क्या गलत किया है, आप सही थे। तांगहाऊ ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, ग्रैंडपा ने मुझे वास्तव में दोष नहीं दिया? तांगहाऊ जैसे आयरन मैन की यह मनोदशा देखकर हम समझ सकते हैं वह अपने क्लैन को कितना मानता था। फिर भी तांगसन ने फिर सिर हिलाते हुए कहा, पिताजी यह ग्रेट ग्रैंडपा ने खुद कहा था। तांगहाऊ उस गोल्डन हैमर को कसकर पकड़ा हुआ था। तांगहाऊ की आंखों में अभूतपूर्व रोशनी चमक उठी। आसमान की ओर देखते हुए चिल्लाने लगा। यह आवाज़ इतनी तेज थी कि तांगसन भी एक कदम पीछे हट गया। इस दहाड़ को सुनकर ऐसा लगा कि इसमें तांगहाऊ का गुस्सा भी है। तांगसन ने सही देखा। आहयन बेशक ही तांगहाऊ के दिल पर राज करती है, लेकिन वह क्लैन जहां तांगहाऊ का बचपन गुजरा उस क्लैन में टीचर, पेरेंट्स सब था। इसीलिए कभी भी तांगहाऊ सही हो या गलत, वह कभी भी उस जगह बहस करने के लिए नहीं लौटा। लेकिन इस समय क्लैन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और उसके दादा ने यह माना उसने कोई गलती नहीं की है। यह स्वीकृति उसकी वापसी से भी ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण थी। उस समय तांगहाऊ निराश था, लेकिन इस समय उम्मीद की आग जल उठी। तांगसन ने कहा, पिताजी मैं एक बार माँ की हेल्प कर दूँ, उसके बाद हम क्लियर स्काई स्कूल में लौट जाएंगे। वहाँ आप सब कुछ पाने के हकदार हैं जो आपका है। तांगहाऊ अपने होश में लौट आया और उस छोटे से गोल्डन हैमर को तांगसन को वापस लौटा दिया और कहता है, यह वह अधिकार है जो तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडपा ने दिया है, इसे संभाल कर रखना। और क्या तुम श्योर हो अपनी माँ को रिकवर कर सकते हो और इसमें बिल्कुल भी खतरा नहीं होगा? तांगसन ने कहा, चिंता मत करो, भले ही मैं सफलता के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हूँ, लेकिन मेरा तरीका माँ के लिए फ़ायदेमंद ही होगा। भले ही मैं माँ को रिस्टोर ना कर सकूँ, लेकिन उस समय मैं भारी कटौती कर सकता हूँ। इतनी देर से चुप अपने पति और बेटे की बातों को सुनते हुए आहयन बोली। एक इल्यूजनरी लाइट फ्लैश हुई। मातृत्व से भरा हुआ खूबसूरत चेहरा दिखाई दिया। लिटिल सन, तुम मुझे ठीक करने में मेरी हेल्प कर सकते हो, लेकिन अपनी माँ की एक रिक्वेस्ट मानना। मुझे ठीक करने के लिए तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं होगा, नहीं तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जबकि तुम्हारे पिता ने मुझे इन वर्षों में साथ रहते हुए बताया तुम कैसे बड़े हुए हो। तुम एक समझदार बच्चे हो। क्या तुम जानते हो तुम्हारे पिता और मुझे लगता है कि हम तुम्हारे कर्जदार हैं। हम तुम्हें इस दुनिया में लेकर आए, लेकिन हम हमारे कर्तव्यों का पूरा पालन नहीं कर सके। तुम्हारा बचपन सुखी नहीं रहा। मुझे पहले ही बहुत अफसोस है। अगर अब मेरी हेल्प करने के दौरान तुम्हें कुछ हुआ तो हम कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। तांगसन अपनी माँ के सामने घुटनों पर टिकते हुए बोला, नहीं माँ, कुछ मत बोलो। हाँ, जब मैं छोटा था तब मुझे दूसरे बच्चों को देखकर जिनकी माँ होती थी उनसे जलन होती थी। मैं तुम्हारे प्यार का प्यासा था, लेकिन उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। और माता पिता कभी अपने बच्चों के कर्जदार नहीं होते। आप मुझे इस दुनिया में लेकर आए, यही आपका सबसे बड़ा उपकार है जिसे मैं जीवन भर नहीं चुका पाऊँगा। मेरा जीवन तुमने दिया है और चिंता मत करो, आपकी हेल्प करने से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे अभी भी आप दोनों के प्रति सम्मान दिखाना है। क्या मैं अपने परिवार को संजो कर नहीं रख सकता हूँ? हमारा परिवार आखिरकार एक साथ खुश रह सकता है। मैं इस पर कोई टाइम लिमिट नहीं लगाना चाहता हूँ। तांगसन की बात सुनकर आहयन वास्तव में रोना चाहती थी, लेकिन वह अभी तक आंसू नहीं बना सकती है। तांगहाऊ ने तांगसन को उठने में हेल्प की और कहा, ऐसी बात मत करो, ऐसे में तुम हमें और ज़्यादा हर्ट करोगे। तांगसन ने सिर हिलाया। माँ की ओर सिर उठाकर देखते हुए बोला, मैं अभी शुरू करता हूँ माँ, आपको बस आपका दिमाग खुला रखना है
और उस एनर्जी को फील करना है जो मैं आप तक पहुंचाता हूं, और उसमें अपने आसपास की सारी एनर्जी को मिलाता हूं। टांग सन बोलते हुए ब्लू सिल्वर एम्परर को एक्टिव करने लगता है, साथ ही ब्लू सिल्वर डोमेन को भी एक्टिव कर दिया होता है। ब्लू गोल्डन लाइट फ्लैश हुई, टांगसन की ब्लड रेड 7th रिंग फ्लैश हुई। अभी की स्थिति में यह टांगसन की 2nd सोल रिंग है 4 सोल रिंग में से। गोल्डन ब्लू लाइट उसकी बॉडी में फैल गई, टांगसन उसके सोल फॉर्म में चला गया होता है। उसी समय ब्लू सिल्वर अवतार के इफेक्ट में ब्लू सिल्वर डोमेन तेजी से एक्सटेंड होने लगा और फैल गया। उसने अपने माता पिता साउबू के साथ आइस एंड फायर और फिर उस जगह के बाद पहाड़ों को पार करते हुए सनसेट फॉरेस्ट के बाहर दूर कहीं तक फैल गया। तभी टांगसन के माथे पर सी गॉड ट्राइडेंट का मार्क फ्लैश हुआ। उसकी बाउंडलेस मेंटल स्ट्रेंथ पावर ब्लू सिल्वर डोमेन में मिक्स हो गई। इसके बाद टांगसन का एक्टिव किया हुआ गोल्डन ब्लू सिल्वर एम्परर आयन के पत्तों के चारों ओर चुपचाप घूम रहा था। आयन की चौड़ी पत्तियों में से प्रत्येक को टांगसन के ब्लू सिल्वर एम्परर ने कसकर घेर लिया। टांगसन अपनी मां के ठीक ऊपर मंडराते हुए ब्लू सिल्वर एम्परर के थ्रेड से उन दोनों को आपस में जोड़ने वाले ब्रिज की तरह कनेक्शन बनाता है। आयन धीरे से चिल्लाई, लिटिल सन, तुम्हारा ब्लू सिल्वर डोमेन पहले ही पीक लेवल पर पहुंच गया है क्या? टांगसन ने भी हवा में से हल्के से सिर हिलाया और कहा, माँ, अब मैं जो एनर्जी तुम्हें भेजता हूँ उसे एब्जॉर्ब करने पर ध्यान दो। तभी ब्लू सिल्वर डोमेन अचानक बदल गया। पहले का गोल्डन ब्लू लाइट अचानक बदलते हुए पूरी तरह से ओशियन ब्लू में बदल गया। बस इसी समय ब्लू सिल्वर डोमेन से घिरे सनसेट फॉरेस्ट के हिस्से पूरी तरह से ब्लू ओशियन में बदल गए। जंगल के भीतर प्रत्येक ब्लू सिल्वर ग्रास जो एक रिदम के साथ धीरे धीरे बहती थी, जो उस ब्लू वर्ल्ड में मिक्स हो गई। सॉफ्ट गोल्डन लाइट बिखर गई और फिर जंगल के बीच में आइस एंड फायर लेक फॉरेस्ट के दिल के पास ब्लू सिल्वर एम्परर टांगसन के पास कंडेंस होती है। यह टांगसन के ब्लू सिल्वर डोमेन की फाइनल इवॉल्व एबिलिटी है। ऑल रिवर रन इनटू द सी लॉन्च हुआ। यदि अब आप आगे की वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। जिन्होंने भी अभी तक हमें सब्सक्राइब किया है उन सभी को शुक्रिया। यह वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।